Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. छोटी सी जिंदगी पे ये अलिफ रे प्यारे प्यारे उर्वा तुम तो मुझे जाकर भूल गए हो और अमीना मैं तुमने मेरा खत पढ़ा? हाँ तो कभी तुम्हें किसी ने ये बात नहीं समझाई कि किसी का खत नहीं खोलना चाहिए? ऐसा क्या है इस खत में जो तुम इतना तड़प रहे हो? किसी का खत पढ़ना इखलाकी जुर्म होता है, लेकिन तुम्हें क्या मालूम? नवी जमात फेल से तो यही तवक्को की जा सकती है, जाहिल कहीं की। मैं नवी जमात फेल नहीं हूँ, समझे तुम? तमीज से बदतमीजी नहीं करो। कभी मैनर्स के बारे में सुना है तुमने? नहीं। तुमने कैसे सुना होगा? कभी पता ही नहीं है ना कि मैनर्स होते क्या है। तुम सिर्फ गुड्डे गुड्डे की शादी करवा लो, घर में झाड़ू लगा दो, किचन में खाना पकवा लो या कपड़े धुलवा लो। बाकी सारी दुनिया में क्या चल रहा है इसे तुम्हें क्या वास्ता, चाहे लड़की। मैं दाया अब्बा को बताऊंगी कि तुम मुझे हमेशा डांटते रहते हो और जाहिल भी कहते हो। हाँ हाँ जरूर बताना, बल्कि मैं भी बताऊंगा कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की और आज तो तुमने मेरा खत भी पढ़ा। पढ़ूंगी। जाओ यहां से, जाओ। अरे अमीना बेटा रोना बंद करो और मुझे बताओ तो सही कि आखिर हुआ क्या है। उर्वा मुझे इतना डांटता है, कभी कहता है मैं जाहिल हूँ, कभी कहता है मुझे तमीज नहीं है, फिर मुझे कहता है कि मैं नवी फेल हूँ। मेरा ना घर पे जाके रिपोर्ट कार्ड देख ले, मैं फर्स्ट आई थी वहां पे। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरा किया उसने। अगर ऐसा कहता है तो तुम फिक्र ना करो बेटा, मैं उसे बुलाता हूँ, उसके कान खींचता हूँ, बल्कि तुम्हारे सामने उसकी पिटाई करता हूँ। ठीक है? ठीक है। और आज मैंने उसका जरा सा खत क्या पढ़ लिया, इतना डांटा मुझे, इतना डांटा। उर्वा का कोई खत आया? जी। तुमने खोला और पढ़ा? हाँ मैंने पढ़ लिया और वो मुझे कहते कि किसी का खत पढ़ना अखलाक की जुर्म होता है। अमीना बेटा, किसी का खत खोलना और उसे पढ़ लेना ये तो वाकई बुरी बात है और इसे अखलाकी जुर्म ही कहेंगे। ठीक है? हाँ तो मुझे नहीं पता था ना, प्यार से भी तो समझा सकता था मुझे। हाँ ये बात तो है, अगर किसी से कोई गलती हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए तो उसे प्यार से मोहब्बत से भी समझाया जा सकता है। तुम फिक्र ना करो, मैं उसे समझाऊंगा। ठीक है? एक मिनट बैठो। अमीना बेटी, मैंने तुमसे भी एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी। अमीना बेटी, इल्म बहुत बड़ी दौलत है, समझी? हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि इल्म मोमिन का गुमशुदा खजाना है
और ये खजाना अगर हाथ आ जाए तो जिंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात और तकलीफों पर बड़ी आसानी से काबू पाया जा सकता है। मुश्किलात और तकलीफें रहती ही नहीं। मैंने तो बहुत चाहा बेटा कि तुम स्कूल जाओ, इल्म हासिल करो, तालीम याफ्ता बनो, ताकि लोग तुम्हें जाहिल होने का ताना ही ना दे सकें। लेकिन अमीना बेटी, तुमने स्कूल जाने से ही इनकार कर दिया। तो अब्बा मुझे नहीं स्कूल जाना अच्छा लगता, सब इतनी अजीब अजीब आंखों से देख रहे होते हैं मुझे। वैसे मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। शौक है पढ़ने का? है? सिर्फ स्कूल जाने का मसला है? तो बेटा स्कूल जाए बगैर भी पढ़ा जा सकता है। तुम प्राइवेट इम्तिहान दे लो और मैट्रिक कर लो, घर पे पढ़ो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्या अब्बा ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? देखो किताबें तो हैं ना तुम्हारे पास, हम आज से ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं, मैं पढ़ाता हूं तुम्हें। ठीक है। जीती रहो। अब जाओ और उस नालायक को मेरे पास भेजो, मैं जरा उसके कान पकड़वाऊं और कान खींचूं कि मेरी बेटी को क्यों ऐसी बातें की। ठीक है। ताया अब्बा तुम्हें बुला रहे हैं। जरूर मेरी शिकायत लगाई होगी तुमने। हाँ लगाइए। तुम जैसी बदतमीज लड़की से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? जाहिल। देखो, पढ़ाया पढ़ा लिखा। देखो बेटा, अमीना का ख्याल रखा करो। अब्बा जी आप हमेशा मुझे ही समझाते रहते हैं। अम्मी ने आपको कुछ नहीं कहते आप। बहुत ही बदतमीज लड़की है वो, मेरी हर बात का जवाब देती है। और आज तो उसने मेरा खत भी खोल लिया। हाँ, खत खोलना वाकई बुरी बात है, लेकिन देखो तुम उसे प्यार से मोहब्बत से समझाओगे तो समझ जाएगी। अब्बा जी वो बहुत ही जाहिल लड़की है, उसको कोई मैनर्स नहीं आते। ऐसी बात नहीं है, बैठो। ऐसी कोई बात नहीं है, अमीना बहुत समझदार और प्यारी बच्ची है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, वो तुम्हारे साथ रहेगी तो उसे अक्ल भी आ जाएगी और मैनर्स भी आ जाएगी। मेरे साथ क्यों रहेगी? मैं उसको अपने साथ नहीं रखूंगा। ये क्या कह रहे हो साहबजादे? वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे साथ नहीं रहेगी तो और किसके साथ रहेगी? लेकिन अब्बा जी अभी तो मैं खुद पढ़ रहा हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ और कोई नौकरी भी तो नहीं है मेरे पास। और आप शायद अपना वादा भूल रहे हैं। अरे दम तो लो, सांस तो लो। मैं कब अब की बात कर रहा हूं? मैं भी तो तब ही की बात कर रहा हूं। और मुल्तान जाने की तैयारी करो। मुल्तान? हाँ, मैंने तुम्हारे चचा इरफान को फोन कर दिया है कि तुम और अमीना दोनों तुमसे मिलने आ रहे हैं। जाओ अमीना को बताओ कि वो पैकिंग करे और तुम जाके ट्रेन के टिकट लो। वहां जाकर प्यार और मोहब्बत से रहना अमीना के साथ। तुम्हें पता है इरफान की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। लेकिन अब्बा जी अगर अमीना ने मेरे साथ बदतमीजी की ना तो। अरे बेटा नहीं करेगी, मैं उसे समझा दूंगा, नहीं करेगी बदतमीजी, ठीक है? चलो जाओ जाओ। जी। उर्वा। जी अब्बा जी। खत किसका आया था? वो तुमने बताया नहीं बेटा कि किसका खत था? अब्बा जी वो मेरे दोस्त सुहेल का खत है। अच्छा, बहुत गहरी दोस्तियां हो गई हैं, खतो किताबत भी शुरू हो गई है। जी। सुनो, मुल्तान जा रहे हो ना? ये मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे निकलवाए थे, तो 3 4 ये 5 में रख लेता हूँ, बाकी ये तुम रखो। ये किस लिए अब्बा जी? ये बेटा तुम्हारे खर्चे के लिए। तुम कल मुल्तान जा रहे हो अमीना के साथ, उसे बाजार ले जाना, घुमाना फिराना, उसे शॉपिंग करवाना। अब्बा जी ये तो बहुत ज्यादा है। अरे कोई ज्यादा नहीं है, खर्च करोगे तो कम पड़ जाएंगे।
अब्बा जी, आप पहले ही मेरी तालीम पर इतना कुछ खर्च कर रहे हैं, मुझे लेते हुए अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे भी अभी मुजम्मिल और खुर्शीद की भी तो शादी करानी है। बेटा, औलाद पर खर्च करना जाया नहीं होता वालिदैन के लिए, समझे? और फिर मैं तो ये तिजारत कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। आज इन्वेस्ट करूंगा तो कल इसका प्रॉफिट लूंगा तुमसे, है ना? जी अब्बा जी। अरे जीते रहो। जाओ जाओ, अब तैयारी करो। शाबाश शाबाश, जाओ। अमीना, किसी का खत खोलना और उसे पढ़ लेना ये तो वाकई बुरी बात है। ये क्या कर रही हो तुम? मैं जरूर मेरा खत खोला होगा, है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं तो चीजें रख रही थी। चीजें रख रही थी? लाओ दो मुझे, मैं खुद कर लूंगा। इधर आओ। जाहिल। सड़ियल।
अबे ये बहन भाई थे? नहीं यार, मंगेतर है। हैं? चला चल देखते हैं। पूर्वा क्या कर रहे हो? पीछा कर रहे हैं हमारा। हाँ तो चलो। चलो का क्या मतलब? छेड़े हैं तुम्हें? छोड़ो ना, चलो। यही बात करता हूँ मैं। पूर्वा, हाँ भाई, क्या मसला है तुम्हारा? क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? पूर्वा, तू छोड़। हाँ बता। अरे तेरी तो। पूर्वा चलो। चलो चलो। पूर्वा बेटा, तुमने तो कोरमा डाला भी नहीं। देखे ना कैसे छोटा सा मुंह निकल गया इसका पढ़ पढ़ के। नहीं नहीं चाची जान, मैं खा रहा हूँ। ये देखिए ना। अमीना तुम्हारा ख्याल तो रखती है ना? जी बहुत। वैसे ना मुझे तुमसे बड़ा गिला था। तुम इस तरह वलीमे में उसको छोड़ के चले गए थे। क्या उसी दिन तुम्हारा पर्चा था? जी जी चाची जान, उसी दिन तो मेरा पर्चा था। अरे भाई छोड़ो ना ये गिले शिकवे, अब आ तो गया है हमसे मिलने, और क्या चाहिए? हाँ हाँ, मैं तो कब का सब कुछ भूल गई हूँ। तुम ना सलाद तो लो। मैं ले लेती। पुलाव भी नहीं डाला। ये अमीना के अब्बा, आप देख रहे हो कुछ भी नहीं खा रहा है। इधर करो, आगे करो ना। चाची जान चलो शाबाश मेरा बेटा, ये कोरमा खाओ, ये लो। बस चाची जान, मैं इतना ही खाता हूँ। अभी तो इतना सा मुंह निकल आया है। ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, खाया पिया करो, जान बनेगी। चलो प्लेट इधर लाओ प्लेट। चाचा जान बस करें, ये डालो बस। चलो वो खाओ शाबाश। वो क्या है ना, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ओहो कुछ नहीं होता। इस तरह करो, तुम चावल छोड़ दो, ये लो, ये बोटियां खाओ बस। मैंने अपने हाथ से बनाया तुम्हारे लिए। ऐसे क्या घूर रही हो मुझे? तुम्हें देखना मना है? जानता हूं मैं, जल रही हो अंदर से। मैं क्यों जलूं भला? वो इसलिए क्योंकि चचा और चची मुझे इतनी अहमियत जो दे रहे हैं। मैं जल नहीं रही, बल्कि मैं हैरान हूँ कि वो तुम्हारी त्यागत कर क्यों रहे हैं। जाहिर है भाई, उनका दामाद जो, बल्कि वो दोनों तो बिल्कुल मुझे अपने बेटे की तरह समझते हैं। बहुत खुश रहनी है ना तुम्हें?
अभी मैं अम्मा अब्बा को जाके तुम्हारे रवैये के बारे में बताऊं, फिर वो पूछेंगे तुमसे। क्या तुम उन दोनों से मेरी झूठी शिकायत लगाओगी? झूठ क्या, जो जो सच है वो बताऊंगी। खबरदार अमीना, उन दोनों को मेरे खिलाफ कुछ बोला तो। आज ही ना अम्मा अब्बा को मैं सब कुछ सच सच बताऊंगी। ये जो उनका दामाद है ना, सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करता और हमेशा लड़ता रहता है। अमीना, अमीना तुम उनसे, अमीना बात सुनो। मैं इसको कहाँ रखूं? मुझे तो क्या बात है मीना, बहुत चुप चुप लग रही हो। सब खैरियत है ना घर में? जी सब खैरियत है। मैं खाने के दौरान भी देख रही थी कि तुम बिल्कुल खामोश थी, कोई बात नहीं कर रही थी। खाने के दौरान आप मुझे देख ही कब रही थी? ना आप ना ही अब्बू। क्या मतलब? खाने की मेज पर तो सिर्फ उर्वा 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 हो रहा था। उर्वा कोरमा नहीं खाया, उर्वा चावल तो ले लो, उर्वा रोटी नहीं खाई, उर्वा सलाद तो ले लो। मैं तो कोई थी नहीं जैसे। या अल्लाह, तुम्हारा इस वजह से मुंह बना हुआ है? तो और क्या, आप मेरे अम्मी अब्बू हैं, उर्वा की तो नहीं। तो उर्वा किसका है? मुझे क्या पता। बेवकूफ, उर्वा भी तो तुम्हारा है ना? है ना? तो बस जैसे हम तुम्हारा ख्याल रखते हैं उर्वा का भी रखते हैं। अब मुझे बताओ, तुम्हारे ताया ताई तुम्हारा ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते? रखते हैं। रखते हैं ना? इस तरह हम उर्वा का ख्याल रखते हैं ताकि वो हमारी प्यारी बेटी का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखे। उसकी कोई बात नहीं है, इसे ना सोचा करो। अब जाओ, जाके देखो उर्वा आराम से लेट के है, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, अगर है तो बताए। अगर होगी तो बता देगा खुद ही। तुम कैसे बात करती हो? ऐसे बात करते हैं, बता देगा तो कैसे कहते हैं? प्यार से अदब से बात करते हैं, कहते हैं बता देंगे, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो भी तो मुझसे ऐसी बात करता है, तो क्या सिर्फ अदब मैं करूं? अमीना, तुमने कभी मुझे इस तरह अपने अब्बू से बात करते हुए देखा है? तो अब्बू तो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना। क्या मतलब? उर्वा तुमसे प्यार नहीं करता? पता नहीं। उर्वा बेटा, वो अमीना किधर है? जी आइए ताईजान। अमीना नहीं नजर आ रही। वो अभी तो अंदर गई थी, शायद आपने आवाज दी थी। ओ हाँ, फरी के साथ गई होगी। अच्छा, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है तुम्हें? जी नहीं, शुक्रिया। उर्वा बेटा, मैंने तुमसे कहना था कि वो अमीना का थोड़ा ख्याल रखा करो। वो आजकल मुझे ज्यादा खुश नहीं नजर आ रही। जी। उसकी छोटी मोटी गलतियों का ना नजरअंदाज कर दिया करो। क्यों ताईजान, उसने शिकायत की है मेरी आपसे? नहीं नहीं, भला वो क्यों शिकायत करेगी, वो तो तुम्हारी इतनी तारीफें करती है। अच्छा। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है, तुम्हारा सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ है, लेकिन अब अमीना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा, उसको भी थोड़ा वक्त दे दिया करो। जी जरूर। मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई हूँ। तुम चाय पियोगे? नहीं नहीं शुक्रिया। अच्छा, मैं अमीना को भेजती हूँ। हाँ? चलो का क्या मतलब? छेड़े हैं तुम्हें? छोड़ो ना
चलो। नहीं छोड़। उर्वा, हाँ, बता। अरे तेरी तो चीजों का कपड़ा कम पड़ गया है तो हमें हमें उस दुकान से मिल सकता है। आज नहीं यार, क्या कर रही हो यार? क्या पूरा बाजार खरीदोगी? नहीं, बस 2-4 चीजें ही रहती हैं। एक तो हर दुकान पे जाके घंटा घंटा बहस करती हूँ, उनसे कीमतें कम करवाती हूँ और फिर बगैर खरीदे बाहर निकल आती हूँ। तो क्या करूं? ये दुकानदार जितनी कीमत मांग रहे हैं वो दे दो। अजीब बात करते हो। क्या मुसीबत है यार, मुझे तुम्हें खरीदारी पर लेकर ही नहीं आना चाहिए था। हाय, मैंने थोड़ी कहा था मुझे खरीदारी पर लेकर आओ, वो तो तुम ही लेकर आए हो। अब्बा जी की वजह से लेकर आया हूँ, उन्होंने पैसे दिए थे मुझे खरीदारी के लिए। अगर ना लेकर आता ना तो मुझे डांट पिटती। हाँ तो ठीक है, फिर शराफत से करने दो ना। राशिद, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं ठीक ठाक, तुम बताओ अमीना कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाय, तुम्हें तो देखो लाहौर जाके तुम तो बहुत स्मार्ट हो गए हो। वाकई, लेकिन यहाँ तो सब कह रहे हैं तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। सिर्फ तुम ही हो जो हमेशा मेरी तारीफें करती रहती हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और वाह, ये राशिद है। अच्छा आप जरा ये थैले अंदर रख देना, मुझे बात करो लाहौर कैसा है?
बताइए अम्मी, ये आपके लिए। अरे बेटा, ये तो बहुत खूबसूरत है। और तायाबा, ये आपके लिए। अरे मेरे बच्चे, इतना खर्चा मेरे लिए भी करके आ गए। कितना खर्चा किया? मैंने नहीं, उर्वा ने किया। थैंक यू उर्वा भाई। अच्छा चलो ये बताओ, इरफान का और तुम्हारी अम्मी का क्या हाल था? वो बिल्कुल ठीक है। जी जी अब्बा जी, बिल्कुल ठीक है दोनों। बल्कि मुझे तो खिला खिला के मेरा वजन बढ़ा दिया। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी बेटी को बहुत कम खिलाया उन्होंने, कमजोर हो गई है। क्यों सकीना? हमारे लिए उदास हो गई होगी ना, इसीलिए कमजोर हो गई। वैसे आज मैंने अमीना की पसंद के खाने बनाए। ये मुजम्मिल, खुश है? जाओ बेटा, जाके खाना लगाओ। अच्छा, ये लो, ये पैसे जितने तुमने मुझे दिए थे ना, उसमें से कुछ बच गए हैं। ये लो। नहीं, तुम रख लो। और तुमने अपने लिए कुछ नहीं लिया? नहीं। क्यों? तुम्हें कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, तुम्हें कैसे ले लेती?
से